हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऋषिकुल एकेडमी में। मैं राहुल सिंह आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और हम अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, जिसमें हमने इनपुट डिवाइसेस को कम्प्लीटली फिनिश कर लिया है। डिटेल में हमने पढ़ लिया है इनपुट डिवाइसेस को। अब हमारा टर्न है आउटपुट डिवाइसेस का। सभी को पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जिनके द्वारा, सिंपली अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, कि जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस या डेटा प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इनको हमने डिटेल में पढ़ रखा है। डिटेल में पढ़ने के लिए आप पिछली वीडियो को हमारी देख लें, उससे आपको ज्यादा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे क्या? आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। किसके बारे में? आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस हमारी क्या होती हैं? जिनके द्वारा क्या होती हैं आउटपुट डिवाइसेस? जिनके द्वारा हम कंप्यूटर से कंप्यूटर से रिजल्ट लेते हैं, है ना? रिजल्ट या इंफॉर्मेशन हम प्राप्त करते हैं, वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। क्या होती हैं? इसको नोट कर लें। जिनके द्वारा जिनके द्वारा हम कंप्यूटर से, किससे? कंप्यूटर से जानकारी या रिजल्ट प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, है ना? करते हैं, उन्हें हम आउटपुट आउटपुट डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारी होती है आउटपुट डिवाइसेस, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं? रिजल्ट प्राप्त करते हैं, इंफॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, वो हमारी क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। ठीक, अब आउटपुट डिवाइसेस भी कौन सी हो सकती हैं? देखो, अब यहाँ पे हम नाम नोट कर लेंगे आउटपुट डिवाइसेस के। जो मेन आउटपुट डिवाइसेस है, उनके हम नाम नोट कर लेंगे। कौन सी होती है? सबसे पहले आ जाता है क्या? मॉनिटर। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाता है? मॉनिटर आ जाता है। फिर क्या आ जाता है? प्रिंटर आ जाता है। ठीक, फिर क्या आ जाता है? प्लॉटर आ जाता है। क्या आ जाता है? प्लॉटर आ जाता है। उसके बाद क्या आ जाता है हमारा? प्रोजेक्टर आ जाता है। प्रोजेक्टर आ जाता है। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है? स्पीकर आ जाता है। क्या आ जाता है? स्पीकर आ जाता है। ये क्या है हमारी? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर। ये हमारी क्या है? मेन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये हमारी क्या है? मेन आउटपुट डिवाइसेस हैं, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं? किसी ना किसी तरीके से कंप्यूटर से अपनी इंफॉर्मेशन को लेते हैं या देखते हैं। ठीक है, जैसे मॉनिटर है, तो मॉनिटर से भी हम क्या करते हैं? हम इंफॉर्मेशन देखते हैं मॉनिटर पे। प्रिंटर से क्या करते हैं? प्रिंटर से हम हार्ड कॉपी में आउटपुट प्राप्त करते हैं। प्लॉटर से भी हम हार्ड कॉपी में आउटपुट प्राप्त करते हैं। प्रोजेक्टर से हम सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट प्राप्त करते हैं। स्पीकर से हम आवाज के रूप में, साउंड के रूप में हम क्या करते हैं? आउटपुट प्राप्त करते हैं। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले हम मॉनिटर के बारे में पढ़ेंगे कि मॉनिटर क्या होता है। ठीक है, या मॉनिटर को हम और क्या कहते हैं? मॉनिटर को हम क्या कहते हैं, मैंने बता भी रखा है। VDU, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? विजुअल विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये हमारी क्या होती है? ये हमारी आउटपुट डिवाइस है। और मॉनिटर को ही हम क्या कह देते हैं? VDU भी कह देते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा सभी को। हमारी कौन सी आउटपुट डिवाइस को ही हम पहले समझ लेते हैं, किसको कहते हैं? आउटपुट डिवाइस हमारी क्या होती है, पहले हमें वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है? जिनके द्वारा हम कंप्यूटर से जानकारी या रिजल्ट प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइसेस कह देते हैं। ठीक है,
तो या उन्हें हम आउटपुट डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला क्या आ जाता है, हमने अभी लिखे हैं सभी के नाम। सबसे पहले मॉनिटर, मॉनिटर को और किस नाम से जानते हैं, वीडीयू के नाम से भी जानते हैं। ये बैंक एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन कि वीडीयू कौन सा डिवाइस होता है ना, इनपुट या आउटपुट। तो ये वीडियो इन आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है। मॉनिटर को ही हम वीडीयू कह देते हैं। वीडीयू की फुल फॉर्म हमारी क्या होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है, ठीक है। उसके बाद ये बहुत सारी और डिवाइसेस हैं जो मेन डिवाइसेस हैं, ये आती हैं मेन डिवाइसेस में, ठीक है। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, फ्लोटर, प्रोजेक्टर एंड स्पीकर। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, ये हमारी क्या चल रही है, आउटपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइसेस हैं हमारी। सबसे पहले हम किसको पढ़ने जा रहे हैं इसमें, मॉनिटर को, ठीक। मॉनिटर को और हम क्या किस नाम से जानते हैं, वीडीयू के नाम से, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक। ये हमारी मॉनिटर की क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। एक बात का हमेशा याद ध्यान रखना, आप जब भी क्लास लेने के लिए बैठे, आप यहाँ पे इसमें नोटबुक और अपना पेन जरूर लेके बैठे, ताकि आपको कुछ नोट करना हो तो उसको नोट कर सके। नोट्स बहुत अच्छे हैं, समराइज नोट्स हैं, सारों का मिश्रण यहाँ पे कर रखा है हमने। एनसीईआरटी आयोग की और बुक्स हैं, और भी बहुत सारी बुक्स का हमने यहाँ पे समावेश कर रखा है। तो ये सारे नोट्स आपको कहीं ऐसे नोट्स मिलेंगे नहीं, बहुत सारी जगहों से हमने रिसर्च करके, कह सकते हैं रिसर्च करके, और बहुत सारी जगहों से चीजें ढूंढ ढूंढ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम यहाँ आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मॉनिटर के बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे पहले एक तो ये चीज लिख लो कि ये क्या है, मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर हमारा क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ऐसे, इट इज अ आउटपुट डिवाइस। सबसे पहले क्या है ये, सबसे पहले तो एक आउटपुट डिवाइस ही तो है। उससे पहले हम इसको थोड़ी और कुछ कह सकते हैं, नहीं कह सकते ना। तो सबसे पहले हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और हम मॉनिटर को और क्या कह सकते हैं, वीडीयू कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मॉनिटर को, वीडीयू, ठीक है। क्या कह सकते हैं, वीडीयू कह सकते हैं। और इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस भी कह सकते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या कह देते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। क्या कह देते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। मॉनिटर क्या है, हमें डिस्प्ले तो करता है चीजों को। सॉफ्ट कॉपी तभी तो कहते हैं ये हमें डिस्प्ले करता है, क्योंकि हम उनको छू नहीं सकते, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी कह देते हैं। और जब हम चीजों को, उसको हम आगे बताएंगे, अभी नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ मॉनिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन चीजों को हम छू नहीं सकते वो सॉफ्ट कॉपी होती है। जैसे सॉफ्टवेयर होता है, तो हम सॉफ्टवेयर को थोड़ी ना छू सकते हैं, नहीं छू सकते। ऐसे ही इसको भी क्या कहा जाता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहा जाता है, ठीक है। एक बात और यहाँ पे नोट कीजिए आप, मॉनिटर पे जो, देखो मॉनिटर पे आपने पिक्चर तो देखी होगी, मॉनिटर पे पिक्चर बनती है, तो मॉनिटर पर जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, बिंदु होते हैं, है ना, उन्हीं से तो पिक्चर बनती है। तो जो मॉनिटर पर जो पिक्चर होती है वो किससे बनी हुई होती है, छोटे छोटे बिंदुओं से बनी हुई होती है। मॉनिटर पर जो पिक्चर होती है, ठीक है, वह छोटे 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 डॉट्स, डॉट्स या डॉट्स कहते हैं बिंदुओं से, बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। किससे मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है। और इन बिंदुओं को हम क्या कह देते हैं कंप्यूटर की भाषा में, इन बिंदुओं को, इन बिंदुओं या इनको हम डॉट्स लिख देते हैं, डॉट्स को
हम पिक्सल कह देते हैं। क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। ठीक है। क्या है? मॉनिटर पर जो पिक्चर होती है, जो पिक्चर होती है मॉनिटर पे, वो किससे बनी हुई होती है? छोटे छोटे बिंदुओं या डॉट्स से मिलकर बनी हुई होती है। इन बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? इन बिंदुओं को हम पिक्सल कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? और क्या होता है यहाँ पे? जो ये बिंदु होते हैं, है ना, पिक्सल जो होते हैं, पिक्सल का कलर थोड़े टाइम में चेंज होता रहता है। थोड़े थोड़े टाइम में क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है पिक्सल का कलर। पिक्सल का कलर थोड़े 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 टाइम में क्या होता रहता है? टाइम में क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। चेंज होता रहता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम जिसको हम क्या कहते थे? रिफ्रेश होना कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम रिफ्रेश होना, रिफ्रेश होना कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम? रिफ्रेश होना कहते हैं। वो रिफ्रेश होता रहता है। आपने सुना होगा कि जो बल्ब होता है वो कंटिन्यूअस नहीं जलता, वो भी रिफ्रेश होता है, बंद हो के जलता रहता है। बट वो इतनी तेज होती है उसकी स्पीड जलने बुझने की, कि हमें ऐसा फील होता है कि वो कंटिन्यूअस जल रहा है। ऐसे ही डिस्प्ले का होता है, डिस्प्ले भी ऐसे करके जलती रहती है, जल बुझ होती है। बट हमें इनकी स्पीड इतनी अधिक होती है, इनमें डॉट्स इतने ज्यादा, पिक्सल इतने हाई होते हैं कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि ये जल बुझ रही है। ठीक है, ऑन ऑफ हो रही है। ऑन ऑफ मतलब वैसे ऑन ऑफ नहीं, सिर्फ ऑन, जलना और बुझना, जल्दी जल्दी से जलना बुझना होता रहता है। ठीक है। नंबर ऑफ पिक्सल्स, जो अब ये पिक्सल की बात चल रही है, तो पिक्सल्स जो होते हैं, जो पिक्सल होते हैं, तो जितने भी ज्यादा नंबर ऑफ पिक्सल होंगे, है ना, उतनी ही हमारी पिक्चर क्वालिटी क्या है? हाई होगी। जितने ज्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे उतनी ही ज्यादा हमारी पिक्चर की क्वालिटी हाई होगी। तो नंबर ऑफ पिक्सल्स जो होते हैं, इसी में आगे नोट करेंगे। नंबर ऑफ पिक्सल्स को, नंबर ऑफ पिक्सल्स को क्या कहते हैं? हम रेजोल्यूशन कहते हैं। रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पिक्सल्स को क्या कहते हैं? हम रेजोल्यूशन कहते हैं। कहते हैं ना, रेजोल्यूशन हाई है, तो रेजोल्यूशन जितना हाई होगा उतनी ही हमारी पिक्चर की क्वालिटी क्या है? बेस्ट होगी, वो पिक्चर क्वालिटी बढ़िया होगी। इसी से कहता है हाई रेजोल्यूशन पे चलाओ, है ना। तो मॉनिटर की स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टली, देखो ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मॉनिटर की स्क्रीन पर, मॉनिटर की स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो पिक्सल की संख्या होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? ये एक क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखो मैं यहाँ पे जो भी आपको बताऊंगा वो एग्जाम से रिलेटेड होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप बहुत ध्यान से वीडियो देखें, ध्यान से क्लास को आप लगाएं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे। मैं ऐसा कोई भी टॉपिक आपको नहीं बताता इसमें जो आपके काम का ना हो। जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब ये मत सोचना कि इसमें से भी इसको छोड़ देते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये नहीं। जो यहाँ पे लिखवाऊंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपका कोई सा भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएंगे, ये मेरी गारंटी है। 100% नहीं कहता, बट 99% क्वेश्चन इसी से ही आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप क्लास को देखें। ठीक है, और जितने भी एग्जाम है आपका, वो यूपी पुलिस का है, ये आपके सुपर टेट है, बैंक है, हर एक एग्जाम में यहीं से आएगा। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। आपका यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का है, वो सारे आपके यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, आप बस इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए, और इसमें हम सारा अपना धीरे धीरे एडअप एडअप करते रहेंगे, और बहुत सारे चीजें हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एक बार में हम सारी चीजें पढ़ सकते हैं, नहीं, वो किसी के बस की बात नहीं। ठीक है, तो मॉनिटर की स्क्रीन पर, मॉनिटर की स्क्रीन पर
क्या है, मॉनिटर की स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो पिक्सल्स होते हैं ना, जो पिक्सल की संख्या होती है, जो पिक्सल्स की संख्या होती है उसे रेजोल्यूशन कहते हैं। इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। तो हम सारी चीजों को नोट करते हुए चलेंगे, देखते हुए चलेंगे, है ना। तो ये भी पूछ सकता है कि मॉनिटर की स्क्रीन पर जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो पिक्सल्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसकी संख्या को क्या कहते हैं, उसकी संख्या को हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन कहते हैं। रेजोल्यूशन जितना हाई होगा उतनी ही हमारी पिक्चर क्वालिटी बढ़िया होगी, बेहतर होगी, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज नोट कर लेते हैं, रेजोल्यूशन को हाई करने की प्रोसेस को, हाई करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, या कैसे हम उसकी प्रोसेस को हाई कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं अप सैंपलिंग, अप सैंपलिंग, ठीक है। रेजोल्यूशन को हाई करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अप सैंपलिंग कहते हैं, ठीक है। किसी भी मॉनिटर की पिक्चर क्वालिटी मैंने आपको बता रखा है, किसी भी मॉनिटर की पिक्चर क्वालिटी किस पे डिपेंड होगी, रेजोल्यूशन पे डिपेंड होगी, ठीक है। किसी भी मॉनिटर की पिक्चर क्वालिटी क्वालिटी किस पे डिपेंड होगी, रेजोल्यूशन पे, रेजोल्यूशन पर डिपेंड होगी, ठीक है। किस पे डिपेंड होगी पिक्चर क्वालिटी, रेजोल्यूशन पे डिपेंड होती है, ठीक है। तो इसको हम एक बार समराइज कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। देखो, मॉनिटर को हम और क्या कह सकते हैं, वीडीयू कह सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है। वीडीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है, ठीक है। हम मॉनिटर को, ये हमारा क्या है, सबसे पहले तो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। क्या है हमारा, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर को हम और क्या कह सकते हैं, मॉनिटर को हम वीडीयू कह सकते हैं। वीडीयू की हमारी फुल फॉर्म क्या होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है। वीडीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्या होता है, ये एक आउटपुट डिवाइस होती है, होता है, ठीक है। सॉफ्ट, और इसको हम क्या कह सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस भी कह सकते हैं। इसको हम और क्या कह सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस भी कह सकते हैं, ठीक है। मॉनिटर पर जो पिक्चर होती है वह किससे बनी होती है, छोटे छोटे डॉट या बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे डॉट्स या बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, ठीक। इन बिंदुओं को हम क्या कह देते हैं, इन बिंदुओं को हम क्या कह देते हैं, पिक्सल कह देते हैं। इन बिंदुओं को हम क्या कह देते हैं, पिक्सल कह देते हैं, ठीक है। ये आप साथ के साथ अब नोट कर सकते हैं। अब हमें अभी, क्योंकि हम इसका रिवीजन कर रहे हैं, तो पिक्सल का कलर थोड़े थोड़े टाइम में क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। हर एक पिक्सल का क्या होता है, कलर चेंज होता है। पिक्सल का कलर, पिक्सल का क्या होता रहता है, कलर थोड़े थोड़े समय में, थोड़े थोड़े टाइम में क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। जिसको हम क्या कह देते हैं, रिफ्रेश होना कह देते हैं। पिक्सल का रिफ्रेश होना कह देते हैं, ठीक है। समझ आ गया होगा यहां तक। नंबर ऑफ पिक्सल्स को हम क्या कह देते हैं, जो नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, उनको हम रेजोल्यूशन कह देते हैं। और मॉनिटर की स्क्रीन पर, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मॉनिटर की स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो पिक्सलों की संख्या होती है उसे हम क्या कह देते हैं, रेजोल्यूशन कह देते हैं। उसे हम क्या कह देते हैं, रेजोल्यूशन कह देते हैं। और रेजोल्यूशन को हाई करने की प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, अप सैंपलिंग कह देते हैं बच्चों। क्या कह देते हैं, अप सैंपलिंग कह देते हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन को हाई करने की प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं,
अप सैंपलिंग कह देते हैं, ठीक है। किसी भी मॉनिटर की पिक्चर क्वालिटी, क्या, किसी भी मॉनिटर की क्या पिक्चर क्वालिटी किस पे डिपेंड होती है? रेजोल्यूशन पे डिपेंड होती है। किस पे डिपेंड होती है पिक्चर क्वालिटी? रेजोल्यूशन पे डिपेंड होती है, ठीक है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट देखो, हमने पढ़ लिया है मॉनिटर को, आउटपुट डिवाइसेस को। इसमें कुछ टर्म्स यूज होती हैं जो मैक्सिमम टाइम आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जिनको हम लिख लेते हैं, देख लेते हैं क्या होती हैं, ठीक है। देखो क्या होती हैं, जैसे एक होती है हमारी फुल फॉर्म होती है, इनके बारे में आपको ज्यादा नहीं जानना, सिर्फ फुल फॉर्म ही आती है। CRT, जैसे क्या होती है? CRT क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब। क्या होती है? ये मॉनिटर के प्रकार होते हैं वैसे तो, कि पहले मॉनिटर चलते थे, उसके बाद LCD आई, उसके बाद LED आई, उसके बाद TFT आई, वो है, ठीक है। CRT की फुल फॉर्म क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब। क्या होती है CRT की फुल फॉर्म? कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। CRT की फुल फॉर्म, इसको आप मैक्सिमम टाइम अगर आपने मुंह से खुद बोलते रहेंगे तो ये आपको वैसे ही लर्न हो जाएंगे, ठीक है। आप कभी इनको नहीं भूल पाएंगे अगर आपने 10 5 बार 15 बार 20 बार इनको अपने आप से रिवाइज कर लिया या बोल लिया, ठीक है। तो CRT की फुल फॉर्म क्या होती है? कैथोड रे ट्यूब होती है। CRT हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे LCD के बारे में, ठीक है। LCD की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। क्या होती है LCD की फुल फॉर्म? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। थर्ड नंबर पे हमारी आ जाती है LED, ठीक है। LED लाइट एमिटिंग एमिटिंग डायोड्स, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमारा क्या आ जाता है? TFT। क्या आ जाता है? TFT। इसको हम क्या कह देते हैं? थिन फिल्म थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसको हम क्या कह देते हैं? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स हम कह देते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रिंटर के बारे में कि प्रिंटर क्या होता है, ठीक है। प्रिंटर, प्रिंटर के नाम से ही देखो, जब जैसा आपको समझ आ रहा है कि प्रिंटर मींस प्रिंटिंग ही होती होगी। प्रिंटिंग किस पे होती होगी? पेपर पे होती होगी, है ना। प्रिंटिंग पेपर पे होती है या किसी और मटेरियल पे हो सकती है ना। तो हम जब कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर की प्रिंटिंग किस पे होती है? पेपर पे ही होती है, ठीक है। तो हम प्रिंटर को क्या कह देते हैं? प्रिंटर को क्या कह देते हैं हम? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। क्या कहते हैं प्रिंटर को? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर को हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। प्रिंटर को हम क्या कह देते हैं? प्रिंटर को सबसे पहले तो देखो, ये क्या होता है? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है। इट इज अ इट इज अ आउटपुट डिवाइस, ठीक है। क्या है ये? आउटपुट डिवाइस है। अब सेकंड और हम इसको क्या कहेंगे? इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कह सकते हैं हम इसको? इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या? हार्ड कॉपी आउटपुट, ठीक है। क्या कह देते हैं हम इसको? हार्ड कॉपी आउटपुट कह देते हैं, ठीक है। अब ये हमने प्रिंटर के बारे में जान लिया कि जो भी हमें हार्ड कॉपी देगा, हार्ड कॉपी पे आउटपुट देगा, वो क्या है? प्रिंटर है, ठीक है। ये कौन सी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्रिंटर के भी टाइप्स आ जाते हैं। अब प्रिंटर कितने टाइप का होता है? दो टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ ठीक है प्रिंटर। अब यहाँ पे आगे प्रिंटर के टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के प्रिंटर होते हैं हमारे पास। कौन से होते हैं? एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा? इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक। कौन सा होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। और दूसरा हमारा क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। कौन सा होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा होता है? नॉन इम्पैक्ट
इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। ये हमारे दो तरीके के प्रिंटर होते हैं, ठीक। एक कौन सा होता है, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और दूसरा कौन सा होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अब हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, देखो जिनको टाइप करने के लिए किसी इम्पैक्ट की जरूरत होती है वो कौन से होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। जिनको किसी भी फोर्स की जरूरत होती है वो कौन से, इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपकी टाइपराइटर मशीन जो होती है वो क्या है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। वो क्या है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक। कौन सी मशीन, टाइपराइटर मशीन क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक। ये कहाँ पे पहले यूज होती थी टाइपराइटर, अब कहीं पे भी यूज नहीं किए जाते या बहुत कम यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो प्रिंटर जो होते हैं मैंने बता दिया था किस इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो हमें पता है कि हार्ड कॉपी में प्रिंट देते हैं, वो किसकी हेल्प से देते हैं, एक तो रिबन की हेल्प से और एक उसमें जो हैमर होता है उसकी हेल्प से, ठीक है। वो रिबन पे स्ट्राइक करता है और पेपर पे प्रिंट हो जाता है। ये हमारे कौन से होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। रिबन कह देते हैं उसको, रिबन और हैमर की मदद से, या रिबन और स्ट्राइक मेथड इसको हम कह देते हैं। कौन सा है इम्पैक्ट प्रिंटर में, कौन सा मेथड किया जाता है, रिबन एंड रिबन एंड स्ट्राइक मेथड। कौन सा मेथड, रिबन एंड स्ट्राइक मेथड यूज होता है यहाँ पे, किसके लिए, प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। ये एक कार्बन कॉपी की तरह कॉपी कर देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर कह देते हैं। जिसमें हैमर होते लगे हुए होते हैं, जिन हैमर पे क्या होते हैं, हमारे कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं, छपे हुए होते हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, हैमर्स कह देते हैं, ठीक है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर भी कितने टाइप के होते हैं, ये भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक और बात यहाँ पे देख लीजिए कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं इनके द्वारा, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स के द्वारा क्या नहीं कर सकते, इम्पैक्ट प्रिंटर के द्वारा क्या नहीं कर सकते, इनके द्वारा हम कोई भी ग्राफिक्स या वीडियो, सॉरी, कोई भी ग्राफिक्स या इमेज यहाँ पे हम नहीं प्रिंट कर सकते हैं। इमेजेस और क्या क्या, इमेजेस और ग्राफिक्स प्रिंट नहीं हो सकते थे, ठीक है, नहीं हो सकते थे। इनसे हम इमेजेस और ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकते थे, ठीक है। और और क्या था, ये बहुत ही ज्यादा नॉइज करते थे, बहुत ज्यादा क्या करते थे, बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट करते थे, नॉइज क्रिएट करते थे, जिसकी वजह से इन्हें अब यूज नहीं किया जाता या कम यूज किया जाता है ना। ये बहुत ज्यादा क्या करते थे, नॉइज प्रोड्यूस करते थे, इसलिए इनको इनका यूज अब कम कर दिया या ना के बराबर किया जाता है, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर भी कितने प्रकार के होते हैं हमारे, दो प्रकार के होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं देख लें। एक तो कौन सा, कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है, कौन सा होता है, कैरेक्टर प्रिंटर होता है। और एक कौन सा होता है हमारा, लाइन प्रिंटर होता है। कौन सा होता है, लाइन प्रिंटर होता है, ठीक। कौन से दो होते हैं, एक तो कैरेक्टर प्रिंटर होता है और एक लाइन प्रिंटर होता है, ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे कैरेक्टर प्रिंटर के बारे में, ठीक है। कैरेक्टर प्रिंटर क्या होते हैं, देखो इसको, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कैरेक्टर प्रिंटर जो एक ही कैरेक्टर करके प्रिंट करेगा उसे क्या कह देते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर कह देते हैं। अब कैरेक्टर प्रिंटर में देखो कौन से आ जाते हैं, एक तो इसमें आ जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा आ जाता है, एक आ जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर,
ये क्या करता है, इसको और हम क्या कह सकते हैं, मोनो प्रिंटर भी कह देते हैं। इसको हम मोनो प्रिंटर, ठीक है, मोनो प्रिंटर, या और कुछ भी कह सकते हैं इसको, मोनो प्रिंटर कह देते हैं, और कुछ भी कह सकते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं, सीरियल प्रिंटर भी कह सकते हैं, सीरियल प्रिंटर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये सबसे ज्यादा कहाँ बैंक्स में यूज किए जाते हैं, और दूसरी जगह ये हॉस्पिटल्स में हो सकते हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस में ज्यादा यूज किए जाते हैं। ये कौन से होते हैं, हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं उनकी प्रिंटिंग जो होती है वो डॉट डॉट्स के रूप में होती है। ठीक है, जैसे मान लो हम लिखते हैं ये इस तरीके से, ठीक है, ठीक, ये इस तरीके से इनके डॉट डॉट बहुत ही छोटे छोटे डॉट होते हैं, जिनको हम देख नहीं सही से हमें पता नहीं चल पाता कि ये डॉट है या लाइन पूरी लिखी हुई है, बट वो होते हैं। जब डॉट मैट्रिक्स, इसका नाम से ही हमें पता चलता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डॉट डॉट करके ही प्रिंट करता है। ठीक है, इसकी जो स्पीड होती है वो क्या है, इसकी जो स्पीड है, स्पीड इसकी जो है, स्पीड इसकी 100 कैरेक्टर पर मिनट होती है, लगभग 100 कैरेक्टर पर मिनट होती है। 100 कैरेक्टर कितनी होती है, 100 कैरेक्टर पर मिनट होती है इसकी स्पीड। ठीक है, 100 कैरेक्टर पर सेकेंड, 100 कैरेक्टर पर सेकेंड होती है। ठीक है, पर सेकेंड कितनी स्पीड होती है इसकी, 100 कैरेक्टर पर सेकेंड होती है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मैंने बता ही दिया कहाँ यूज किए जाते हैं, या तो कहाँ पे, या तो बैंक्स में किए जाते थे ज्यादा, या पोस्ट ऑफिस में ये यूज किए जाते थे। ठीक है, अब ये जो है आवाज बहुत ज्यादा करते थे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रिंटर भी इन्हें कह देते थे। ठीक है, क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिद्धांत पे काम करते थे। ठीक, तो ये इसीलिए आवाज भी ज्यादा करते थे। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा कौन सा प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। कौन सा आ जाता है, डेजी व्हील प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर आ जाता है हमारा, डेजी व्हील प्रिंटर। अब देखो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि डेजी, डेजी व्हील, डेजी व्हील क्यों आया इसका नाम, क्योंकि जो हमारा डेजी फ्लावर है, डेजी फ्लावर की तरह ये दिखने में लगता है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर कह देते हैं। ठीक है, अब जो डेजी व्हील प्रिंटर है उसकी जो स्पीड है, तो ये किसकी तरह दिखता था, एक तो दिखता किसकी तरह था, डेजी फ्लावर की तरह। जो इसकी स्पीड थी, स्पीड अगर हम देखें, इसकी स्पीड, इसकी स्पीड कितने कितनी थी, 20 से लेके, मात्र 20 कैरेक्टर से लेके 25 कैरेक्टर पर सेकंड थी। कितनी, 20 कैरेक्टर से 22 30 कह लो, 22 to 30 कैरेक्टर पर सेकंड, पर सेकंड थी। कितनी थी इसकी स्पीड, 30 कैरेक्टर पर सेकंड थी। ठीक है, ये हमारा कौन सा प्रिंटर था, डेजी व्हील प्रिंटर था। इसमें हमने और कौन सा प्रिंटर पढ़ा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पढ़ा। अब हम इसमें कौन सा प्रिंटर पढ़ेंगे, अब इसमें हम पढ़ेंगे लाइन प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। ठीक है, कौन सा प्रिंटर पढ़ेंगे हम इसमें, लाइन प्रिंटर पढ़ेंगे। ठीक है, लाइन प्रिंटर क्या होता था, लाइन प्रिंटर क्या होता था, जो एक लाइन एक बार में क्या लिखेगा, एक लाइन लिखेगा, उसको हम क्या, कौन सा कहते हैं, लाइन प्रिंटर। अब इस लाइन प्रिंटर को क्या कह देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, लाइन, ये लाइन प्रिंटर तो है ही, इसको हम और क्या कह सकते थे, इसको हम और क्या कह सकते हैं,
बार प्रिंटर भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, बार प्रिंटर भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या है ये, बार प्रिंटर। लाइन प्रिंटर है तो इसके इसी से पता चल रहा है कि ये लाइन प्रिंटर है, तो क्या है कि एक एक लाइन एक बार में ये प्रिंट कर सकता है। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड होती थी कम से कम 200 से लेके 2000 लाइनें ये पर मिनट प्रिंट कर सकता था। ठीक है, तो लाइन प्रिंटर में भी बहुत सारे इसके टाइप्स आते हैं। लाइन प्रिंटर में कौन से आते हैं, चलो देख लेते हैं। लाइन प्रिंटर में एक तो आता है ड्रम प्रिंटर। कौन सा आता है, ड्रम प्रिंटर आता है एक तो। और कौन सा आता है, चैन प्रिंटर आता है। कौन सा प्रिंटर आता है, चैन प्रिंटर आता है। ठीक है, चैन प्रिंटर आता है। अब जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि सभी के नाम से ही ये थोड़े थोड़े रिलेटेड है। ठीक है, तो नाम से ही हमें समझ जाना चाहिए कि कौन सा क्या काम होगा। एक आता है हमारा बैंड प्रिंटर। ठीक, तो ड्रम प्रिंटर जो होता है एक सिलेंड्रिकल ड्रम होता था जिसके ऊपर कैरेक्टर्स छपे हुए होते थे। ठीक है, जिसके ऊपर कैरेक्टर्स छपे हुए होते थे उसको हम क्या कहते थे, ड्रम प्रिंटर कहते थे। तो जो ड्रम प्रिंटर था इसकी जो स्पीड थी, ड्रम प्रिंटर की जो स्पीड थी सबसे ज्यादा स्पीड थी इसकी, क्योंकि ड्रम पे जो छपे हुए लाइंस होती थी, कैरेक्टर्स छपे होते थे, उनको ये एक एक लाइन करके प्रिंट करता था। तो ये 300 से लेके कितना, 300 से लेके 300 से 2000 लाइंस पर मिनट प्रिंट करता था। ठीक है, 300 से लेके 2000 लाइन पर मिनट प्रिंट करता था। फिर आ जाता है हमारा चैन प्रिंटर। अब चैन प्रिंटर कैसा है, चैन प्रिंटर कुछ इस टाइप में, इसमें रिबन चलता था। ठीक है, रिबन लगा हुआ होता था जिसके ऊपर कैरेक्टर्स स्ट्राइक करते थे। जब वो कैरेक्टर स्ट्राइक करते थे तो वो पेपर पे प्रिंट हो जाते थे। ठीक है, इसकी स्पीड जो होती है, इसकी स्पीड स्पीड कितनी होती है इसकी, लगभग लगभग 300 से लेके 500 कैरेक्टर पर मिनट की इसकी स्पीड होती थी। स्पीड जो होती थी 300 से 500 कैरेक्टर, 500 कैरेक्टर पर मिनट होती थी, पर मिनट। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी थी, होती थी 300 से लेके 500 कैरेक्टर पर मिनट। जो इसकी मैकेनिक थी वो कैसा था, ऐसे करके ये घूमता रहता था। ठीक है, घूमता रहता था इस पे रिबन। ठीक है, तो यही इसका काम होता था। अब आ जाता है हमारा थर्ड वाला प्रिंटर जो हमने पढ़ा था, बैंड प्रिंटर। ठीक है, अब बैंड प्रिंटर जो था, जैसा कि इसके भी नाम से ही हमें पता चल रहा है कि बैंड, तो बैंड प्रिंटर जो था वो बेल्ट की तरह का था। इसको हम और क्या कह सकते थे, बैंड प्रिंटर को, बैंड प्रिंटर को हम और क्या कह सकते थे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेल्ट प्रिंटर। ठीक है, बेल्ट प्रिंटर। ठीक, अब बेल्ट कैसे, जैसे यहाँ पे एक सर्कल था, एक सर्कल यहाँ था, यहाँ से ये चलता था, जब यहाँ से यूज होता था, यूज होते होते ये यहाँ पे कलेक्ट हो जाता था। ठीक, जब यहाँ पे ये कलेक्ट हो गया तो वेस्ट वाला पार्ट यहाँ आ गया, और जो अभी सही था वो यहाँ से सर्कल में घूमता घूमता इधर आ जाएगा। ठीक, ये वर्क जो करता था ये मैग्नेट की हेल्प से वर्क करता था। इसमें प्रिंटिंग के लिए क्या यूज होता था, हेयर वी कैन वी आर यूज मैग्नेट। यहाँ पे क्या यूज होता था, मैग्नेट यूज होती थी। ठीक है, इसको और हम क्या कहते थे, बेल्ट प्रिंटर के नाम से भी जानते थे। ठीक है, ये हमारे कौन से इंपैक्ट प्रिंटर खत्म हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।